गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बसंत पुस्तक का दूसरा पाठ, जिसका शीर्षक है दादी माँ। इस पाठ का ये हमारी इस पाठ की दूसरी क्लास है, दूसरी या तीसरी क्लास है। इससे पहले इस कहानी का मैंने भाव आप लोगों को व्याख्या बता दी थी, समझा दिया था। इस कहानी में अगर किसी भी चिल्ड्रंस को अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, मैंने इससे पहले की क्लास में आप लोगों को बताया था कि इसमें कुछ हिंदी के महीनों के नाम दिए हुए हैं, जिसका मैं अगली क्लास में डिस्कस करूँगी। सो बच्चों, आज हम वही पढ़ेंगे हिंदी में दिए गए महीनों के नाम के बारे में। और यहाँ पे हिंदी में महीनों के नाम जो इस कहानी के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह, उन्होंने अपनी स्थानीय भाषा, उनकी जो स्थानीय भाषा है, उस भाषा में उन्होंने लिखा है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो वहाँ की अपनी बोली में हैं, जहाँ के ये रहने वाले होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस कहानी में हमने इससे पहले पढ़ा था कि इस कहानी का प्रसंग क्या है, स्टोरी। इसमें जो लेखक है वो क्या कहना चाहते हैं इस कहानी के माध्यम से। तो इसमें यह है कि इनकी दादी माँ की मृत्यु हो जाने के पश्चात इनके पास इनके बड़े भाई जो हैं पत्र भेजते हैं इनके पास, और वो पत्र इनके हाथ में होता है। और वो पत्र देख के वो अपने दादी माँ को याद करते हुए जो इनकी मनस्थिति होती है, मनोदशा होती है, वो सब चीज़ें जो अपनी दादी माँ के साथ कुछ पल बिताए होते हैं इन्होंने, इनको याद आती है वो सब बातें। तो वो उस वक्त ये कहानी लिखते हैं, ठीक है। बस इनका अपनी दादी माँ के साथ जो लगाव था, या फिर अपनी दादी माँ का जो व्यक्तित्व था, इनको किस प्रकार इनकी दादी माँ की जो पर्सनालिटी थी, व्यक्तित्व था, वो किस प्रकार प्रभावित करता था, है ना। वो सब चीज़ें यहाँ पे, वो सारी बातें यहाँ पे शिव प्रसाद सिंह अपनी कहानी में हमारे सामने रखे हैं, ठीक है। तो ये पूरी कहानी का भावार्थ रहा है ना। आगे हम इस कहानी में जो हिंदी के दिए हुए नाम हैं, हिंदी माह के नाम, हिंदी महीनों के नाम, हम उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो इस पाठ का, इस कहानी में जो दूसरा पैराग्राफ है, मुझे लगता है ना, यहाँ मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं, ठीक है। तो इसमें जो क्वार का महीना है, ठीक है, तो ये क्वार के महीने में कैसे दिन होते हैं। तो क्वार के महीने में यहाँ पे दिया हुआ है कि मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी, मतलब कि ये बरसात वाले दिन है, बरसात का महीना है, ठीक है। तो बरसात के महीने, बारिश कौन से महीने में होता है, ये अगस्त लास्ट और सितंबर, यही होता है बरसात के मौसम का दिन। तो उस महीनों को हिंदी में, इन दिनों को हिंदी में, हिंदी माह में क्वार के दिन कहा गया है। और इसी प्रकार इसमें और भी महीनों के नाम हैं, जैसे कि अपने अपने मौसम, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, सभी जितने भी मौसम हैं सबकी अलग पहचान है, सबके अलग बात है। गर्मी के दिनों में हम गर्मी से परेशान हो जाते हैं और हम बिल्कुल हल्के कपड़े पहनते हैं, कॉटन सूती के कपड़े पहनते हैं। सर्दी के दिनों में हम बहुत ज़्यादा कपड़े पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, वुलन कपड़े पहनते हैं। बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम, काफ़ी बारिश होती है, तो हम क्या पहनते हैं, बारिश में बाहर निकलते वक्त हम रेनकोट वगैरह पहनते हैं बरसात से बचने के लिए। तो इन सब की अपनी अपनी बातें होती हैं सब। इस प्रकार यहाँ पे आषाढ़ का दिया हुआ है, आषाढ़ का महीना
आषाढ़ में आम और जामुन न मिले मतलब कि चिंता नहीं है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले तो आषाढ़ का महीना कौन सा है। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले तो अगहन का महीना कौन सा है। और चैत के दिनों में लाई के साथ क्या, गुड़ की पट्टी ना मिले तो अफसोस नहीं है ना। किंतु क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। ये इनकी अपनी ज़िंदगी थी, बचपन की ज़िंदगी थी। बचपन में वो जिस प्रकार से जीते थे, जो जो करते थे, वो इन्होंने बताया कि उन दिनों जब बरसात के मौसम आ जाते थे तो उस वक्त इन्हें पानी में नहाना, है ना, गंदे तालाब में आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ कहीं भी थोड़ा सा भी गड्ढा होता है वहाँ पे बरसात के पानी जमा हो जाते हैं और कुछ दिनों में वो बहुत कीचड़ भरे से लगने लगते हैं। तो उस जगह को उन्होंने बताया कि बहुत ही गंधपूर्ण होता है, झाग भरे जल में कूदना ना हो तो इन्हें कूदने को ना मिले तो वो बहुत बुरा लगता ही नहीं था कि इन्होंने उस मौसम को एंजॉय किया है। ठीक है, ऐसा इन्होंने। और मैं भीतर हुड़क रहा था, मतलब कि मैं मन ही मन बहुत पछता रहा था। एक दिन ही तो कूद सका था, मतलब इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। मेरा यहाँ आप लोगों को पढ़ाने का आशय ये है कि हिंदी में जो भी महीनों के नाम है वो आप लोगों को आने चाहिए, समझ में आने चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इन महीनों के नाम को अपनी बुक में अंडरलाइन कीजिए। ठीक है बच्चों, और अंडरलाइन करने के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बताया है कि जनवरी माह को कौन सा माह बोलते हैं, फरवरी माह को कौन सा, मार्च को कौन सा महीना बोलते हैं हिंदी में। ये हिंदी के महीने हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जनवरी माह में 2 महीने, हिंदी के 2 महीने होते हैं, पौष माघ। शुरुआत के 15 दिन पौष कहलाएगा और अंतिम 15 दिन माघ कहलाएगा। फिर फरवरी का जो शुरुआत के 15 दिन जो होंगे वो माघ कहलाएगा और अंतिम जो दिन बचते हैं वो फागुन कहलाएगा। फिर मार्च के शुरुआत के 15 दिन फागुन कहलाएगा और अंतिम 15 दिन चैत कहलाएगा। ठीक है बच्चों, और अप्रैल के शुरुआत के 15 दिन चैत्र कहलाएगा। तो यहाँ पे चैत्र दिया हुआ है। तो शुरुआत के जो 15 दिन, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, तो ये जो अप्रैल का महीना चल रहा है वो हिंदी के महीनों के अनुसार कौन सा महीना चल रहा है, चैत्र महीना चल रहा है। तो अप्रैल जो है वो शुरुआत के 15 दिन जो होते हैं वो चैत्र का महीना, मतलब कि चैत्र महीना अब जा चुका है। अभी आज कौन सा क्या दिनांक क्या है, डेट क्या है, 23 है, 23 तारीख है। तो 15 के बाद क्या शुरू हो जाएगा, बैसाख, मतलब अब बैसाख आ गया है। तो हम अभी कौन से महीने में चल रहे हैं, वैशाख के महीने में चल रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद से जो मई के 15 दिन होंगे वो क्या होंगे, शुरुआत के बैसाख होंगे, लास्ट के ज्येष्ठ होंगे। ठीक है, फिर जून का शुरुआत के 15 दिन ज्येष्ठ होगा, बाद के 15 दिन आषाढ़ होंगे, जुलाई के आषाढ़। हाँ, तो आषाढ़ महीना इसमें दिया हुआ है, हमने पढ़ा था, है ना, इसमें पढ़ा था हमने कहानी में हमने पढ़ा है आषाढ़ का महीना। यहाँ पे पढ़ा है हमने आषाढ़ का महीना। चैत का महीना तो हमने पढ़ लिया है। चैत का महीना कौन सा, अप्रैल का महीना था। मार्च का लास्ट 15 दिन, अप्रैल का शुरुआत का 15 दिन। ठीक है, मार्च और अप्रैल के बीच के दिनों के को चैत्र महीना कहते हैं, चैत का महीना। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ था चैत का महीना, ये दिया हुआ है, ये दिया है चैत का महीना। ठीक है, तो शुरुआत का सबसे पहला महीना, जो हिंदी महीना का सबसे पहला महीना होता है वो चैत का महीना होता है। ठीक है, मतलब हिंदी का जो भारतीय हिंदी का जो वर्ष
साल कौन से महीने से शुरू होता है? चैत के महीने से शुरू होता है। मतलब कि मार्च का जो 15 मार्च के बाद से हमारा क्या होता है? नया वर्ष शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आषाढ़ पढ़ा था ना कि आषाढ़ के महीना, आषाढ़ जून का 15 दिन और जुलाई का 15 दिन, जुलाई का शुरुआती 15 दिन जो होता है और जून का अंतिम 15 दिन। ठीक है बच्चों, वो कौन सा महीना होगा? आषाढ़ महीना होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ेंगे क्वार का महीना। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वार का महीना कौन सा है। यहाँ पे देखते हैं, हमने पढ़ा आषाढ़ का महीना जुलाई तक। ठीक है, जुलाई तक पढ़ा कि जुलाई में जून का अंतिम 15 दिन और जुलाई का शुरुआत के 15 दिन आषाढ़ कहलाता है। फिर जुलाई का अंतिम 15 दिन और अगस्त का शुरुआत का 15 दिन सावन कहलाता है। फिर अगस्त में जो अंतिम 15 दिन होते हैं और सितंबर के शुरुआत के 15 दिन होते हैं, हाँ, वो क्या कहलाते हैं? भाद्रपद। उसको लोकल लैंग्वेज में, मतलब कि स्थानीय भाषा में हम क्या बोलते हैं? आम तौर पे बोले जाने की जो बोली है उसमें हम भादो बोलते हैं। भादो कहीं लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को, तो इस वजह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को कि भादो कहीं अलग आ गया है, वो भाद्रपद होता है। ठीक है, तो अगस्त और सितंबर के महीने को भाद्रपद बोलते हैं और सितंबर के अंतिम 15 दिन और अक्टूबर के शुरुआत के 15 दिन को क्या बोलते हैं? अश्विन बोलते हैं। और इसी अश्विन माह को हम क्या बोलते हैं? क्वार। यहाँ पे देखिए 7वां महीना है क्वार का। ठीक है, यहाँ 7वां महीना है क्वार का। आप लोग देखिए 7वें नंबर पे अश्विन। यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे भाद्रपद को भादो भी लिखा है, श्रावण को सावन भी लिखा है, अश्विन को क्वार। तो क्वार जो महीना है उसको हिंदी में अश्विन बोला गया है। और क्वार कौन सी भाषा है? वो आमतौर पर बोली जाने वाली बोलचाल की भाषा है। ठीक है, तो ये 7वां महीना हो गया। अगस्त सितंबर तक हो गया भाद्रपद और अश्विन। अक्टूबर का सितंबर और अक्टूबर के बीच अश्विन होता है, मतलब क्वार होता है इस कहानी के अनुसार, है ना। और फिर अक्टूबर का जो 15 दिन जो अंतिम होता है, फिर नवंबर का शुरुआत का 15 दिन होता है कार्तिक माह। ठीक है, और फिर मार्गशीर्ष होता है जो कि देखिए यहाँ पे मार्गशीर्ष 9वां महीना, यहाँ पे अगहन दिया हुआ है। आप लोग देखिए, इसमें दिया हुआ है मार्गशीर्ष अगहन माह यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें अगहन माह। ठीक है, ये कौन सा? 9वां मंथ होगा, मतलब कि 9th मंथ हिंदी महीनों के अनुसार 9वां मंथ होगा। तो अगहन में चूड़ा गुड़ न मिले, इसका मतलब ये है। यहाँ पे देखिए कौन से महीने में? 9वें महीने में मार्गशीर्ष दूसरा नाम है इसका। और यहाँ पे मार्गशीर्ष कौन सा महीना होता है? अंग्रेजी महीने के अनुसार नवंबर होता है। नवंबर के अंतिम 15 दिन और दिसंबर के शुरुआत के 15 दिन, वो क्या कहलाता है? अगहन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दिनों में अगर लेखक कहते हैं कि इन दिनों में हमें क्या ना मिले, इन दिनों में हमें चूड़ा और गुड़ ना मिले तो दुख नहीं होता। फिर भी दुख नहीं होता, मतलब कि कोई बात नहीं, मुझे क्या है? संतोष है, कोई परेशानी नहीं है अगर अगहन में चूड़ा गुड़ ना मिले तो। इनके कहने का मतलब ये है कि ना रहे तो भी मैं आराम से जी सकता हूँ। ठीक है, आगे इसमें मार्गशीर्ष मतलब हो गया, अगहन हो गया। और दिसंबर देखिए बच्चों, दिसंबर को कौन से महीने में यहाँ पे डिवाइड किया है? यहाँ पे दिसंबर को 2 महीना दिया हुआ है। मार्गशीर्ष मतलब वही बात मैंने आप लोगों को जो पहले बताया कि शुरुआत के 15 दिन मार्गशीर्ष मतलब अगहन, और
लास्ट के 15 दिन पॉज, फिर वापस शुरू हो जाएगा कि जो दिसंबर का अंतिम पॉज था 15 दिन और जनवरी का शुरुआत का 15 दिन पॉज। आप लोग इस प्रकार हिंदी माह के जो नाम हैं वो आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर लिखेंगे, फेयर कॉपी में, ये वाला और ये दोनों पेज, ठीक है। अपने फेयर कॉपी में आप लोगों को लिखना है और याद भी करना है कि जिससे आप लोगों को आगे की क्लास में या फिर आगे हम कोई स्टोरी पढ़ रहे हों तो उसमें हमें अगर कोई हिंदी महीनों के नाम आते हैं तो हमें पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना आए, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो भी दिए हुए हैं हिंदी के नाम मैंने आप लोगों को बता दिया है ना। अब इसमें कोई डाउट हो महीनों के नाम में, अगर आप लोगों को समझ में ना आई हो तो बच्चों आप लोग अपने डाउट ज़रूर पूछना, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके और हमारी ऑनलाइन जो क्लासेस होंगी उसमें, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमारी क्लास ओवर होती है ना। अब इस पार्ट में हम जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम प्रश्न अभ्यास करेंगे, बाकी आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर लेना, ठीक है बच्चों। थैंक यू क्लास।